नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये स्क्रीन पर मेरा लाइफ टाइम का पीएनआर स्टेटमेंट देख पा रही है, जिसमें आपको पता है कि अपना 10 लाख के समथिंग लॉस हुआ है। 9.45 लाख रुपए का हम लोगों ने लाइफ टाइम में टोटल लॉस किया है। और ये दोस्तों हमारा पूरा सेटअप है। मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूं कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं और आपको कौन सी मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। मेरा सबसे बड़ा लॉस क्या था, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी और आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए अगर आप इस प्रकार के लॉस से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर इन्फ्लुएंसर हैं, वो सारे आपको ऐसे बताएंगे जैसे वो बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं, लेकिन असलियत में वो क्या करते हैं, जो उनके कोर्सेज होते हैं ना, उनको बेचकर आप लोगों से पैसा कमा रहे हैं। मैंने आज तक अपना कोर्स भी कभी भी लॉन्च नहीं किया है, और वो इसीलिए नहीं किया है क्योंकि मैं खुद इतना बड़ा प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो 3-4 महीने का गैप आ रहा है, ये मैंने अपने सेटअप को है ना अच्छा करने में लगाया है। और इसी कारण से है ना एक बार फिर से मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है। अभी हम लोगों ने जो ट्रेडिंग का चैलेंज स्टार्ट किया वो सिर्फ हम लोग 2 लोड के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, और पिछले 2 महीने से हम लोग है ना प्रॉफिटेबल हैं। तो यहाँ पर आपको मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग की शुरुआत मैंने एंजल ब्रोकिंग के साथ की थी। वहाँ पर शुरुआत के 1 या फिर 2 महीने में मैंने बहुत ही अच्छा पैसा बना लिया था। करीब 50,000 रुपये के साथ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, और उस कैपिटल को दोस्तों मैं 2 लाख तक लेकर चला गया था। मेरे को कुछ भी नहीं पता था, मैं मॉर्निंग में उठते 9:15 पर ही ट्रेड ले लेता था। कभी कभार वो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता था तो मैं काट लेता था, नीचे आता तो मैं काटता ही नहीं था, उसके ऊपर जाने का वेट करता था। और मुझे लगता है कि हमेशा ये ऐसा होता जाएगा। जैसे 50 रुपये पर मेरे को एंट्री मिलती है, अगर ये 40 आया तो मैं नहीं काटूंगा, लेकिन ऊपर अगर 70-80 चला गया तो मैं काट लेता था। क्योंकि मेरे को उस टाइम तक ट्रेडिंग की कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि एक्सपायरी होती है या प्रीमियम जीरो भी होता है, ऐसा कुछ। तो ऐसे करके मैं अपनी कैपिटल को 2 लाख तक लेकर चला जाता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है कि एक बार एक्सपायरी होती है। मैंने करीब 100 पर बाइंग की थी, फिर वो 80 आता है, फिर 70 आता है, फिर 50 आता है। मैं उसको एवरेज करता जाता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों मैं करीब 60 का एवरेज लेकर चला जाता हूं, और वहां पर मैं अपनी 1.5 लाख रुपए की कैपिटल को यूज़ कर लेता हूं। और उस दिन दोस्तों है ना एक्सपायरी का डे था। ये जीरो तो नहीं हुआ था, लेकिन करीब मैंने इसको काटा था दोस्तों 10 रुपये के आसपास मैंने इसको काट लिया था। दोस्तों ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था। करीब 1,20,000 से ऊपर का मेरे को लॉस हुआ था। सब कुछ ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ मिला ले तो 1,30,000 के समथिंग मैंने इस दिन अपना लॉस कर दिया था। तो फिर से दोस्तों मैं उसी लेवल पर आ गया था। 70K की कैपिटल ही जो है ना मेरे पास बची हुई थी। दोस्तों अभी जो मेरे पास 70,000 रुपीज़ बचे हुए थे ना, उसको दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 2 महीने के अंदर कैसे ना कैसे करके 10-20 हज़ार रुपये कर देता हूँ। फिर उसको आने वाले कुछ टाइम में मैं बिल्कुल जीरो कर देता हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में क्या आता है, यार ये जो कमजोरी थी ना, ये सारी की सारी ये एंजल वन के ऐप में है, और इस कारण से मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूँ। फिर दोस्तों मैंने क्या किया, ज़ेरोधा में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी। और अभी मैं आप लोगों को अपना ज़ेरोधा का ना पूरा पीएनएल दिखा रहा हूँ। शुरुआत से आप लोग यहाँ पर देख पा रही हैं। जून में दोस्तों मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। यहाँ पर सितंबर 2023 में मैंने स्टार्ट किया था। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ना, ताकि ये ना पूरा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग है ना महीने वाइज देखते हैं। जो सितंबर का जो महीना आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा लॉस दोस्तों मेरा यहीं पर था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सितंबर में करीब मेरा लॉस था 4,43,000 रुपये। मैंने 5 लाख की दोस्तों यहाँ पर कैपिटल ऐड की थी, जिनमें से 4,43,000 रुपये मैंने इसी महीने में गंवा दिए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ा लॉस है आपका 91,000 का, ये भी दोस्तों मैंने फेस किया था। एक मिनट आप ध्यान दीजिए, 91,000 रुपीज़ का लॉस मैंने फेस किया था, और टोटल 1,05,000 रुपये इस दिन चला जाता है। तो ये भी दोस्तों है ना मेरा लाइफ का सबसे खराब महीना है, सितंबर 2024। जैसे ही दोस्तों मैंने इसमें है ना चेंज किया था, कौन से वाले ऐप में किया था, ज़ेरोधा से, ज़ेरोधा में मैं यहाँ पर आ गया था, और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था। अगर दोस्तों इस महीने को अगर मैं निकाल देता हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस महीने को मैं निकाल देता हूँ तो उसके बाद ना पूरी लाइफ में मेरा है ना कोई भी बड़ा लॉस नहीं हुआ है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई 2025 है ना, तो मई 2025 चल रहा है। ओके, काम कीजिए आप लोग, उस महीने को मैं निकाल देता हूँ, पूरे महीने को। कौन सा महीना था ये, सितंबर का महीना था, समझिएगा। सितंबर के अगर महीने को मैं पूरा निकाल देता हूँ तो उसके बाद है ना मेरा इतना बड़ा लॉस नहीं है। उसके बाद मेरा टोटल 5 लाख का लॉस है, वो भी पूरे 2 साल में है। तो वो है ना मेरा सबसे खराब महीना था। उसके बाद दोस्तों मैंने अपनी कुछ मिस्टेक को ना ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं ना पूरी तरीके से उसको ठीक नहीं कर पाया था। अभी मैं आपको और भी आगे जर्नी अपनी दिखा देता हूँ।
ये थोड़ा सा मेरा ना ख़राब फेज चल रहा था। तो इस वाली रेंज में आप लोग देख पा रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। तो जो मेरे मैक्सिमम लॉस थे ना दोस्तों, ये 2023 में ही थे। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। 2023 के बाद जो पिछले 2 साल गए हैं ना, उसमें मैंने कुछ बड़ा लॉस नहीं किया है। लेकिन 2023 के जो 3-4 महीने थे, इसमें मैंने 6.5 लाख रुपए गंवा दिए थे। अक्टूबर का भी अगर आप लोग देखते हो तो अक्टूबर में मैंने करीब 1 लाख 1.5 लाख रुपए गंवा दिए थे। फिर नवंबर में दोस्तों हमने कुछ बड़ा लॉस नहीं किया था, क्योंकि मेरी कैपिटल ख़त्म हो गई थी, वो सबसे अच्छी बात थी। दिसंबर में भी कुछ बड़ा लॉस हम लोगों ने नहीं किया था, उस हिसाब से नहीं किया था। अभी हम लोग आ जाते हैं पूरे 2024 के ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि 2024 में हम लोगों ने कैसा कुछ किया था। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूरा 2024 में आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। जनवरी में मैंने ट्रेडिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं दोस्तों ट्रेडिंग से ना बहुत ज़्यादा डरने लग गया था। फिर फरवरी में भी हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। अभी हम लोग मार्च में आते हैं, तो मार्च में फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने 36,000 का लॉस किया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं अप्रैल में मैंने कुछ बड़ा लॉस कर दिया था, 94,000 रुपीज़ का। अब देखिए अप्रैल और इसको आप लोग निकाल दीजिए ना। अभी मैं आ जाता हूँ मई में, हम लोग आ जाते हैं। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा 2024 है ना। यहाँ से दोस्तों है ना, मैं कुछ अपने सुधार की पूरी कोशिश कर रहा था कि मेरे को अभी ना बड़े लॉस नहीं करने हैं। तो यहाँ से है ना, यहाँ से भी हम लोगों को लॉस हुआ है, करीब 50,000 रुपये का हुआ है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से हम लोगों ने कितना ब्रोकरेज भी पे कर दिया है। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने एक बड़ी मिस्टेक जो हम लोगों ने की है ना, वो क्या है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। अभी एक बार के लिए हम लोग स्टेटमेंट पूरा देख लेते हैं। अभी 6,000 का इसमें नेम लॉस, इसका में 400, इसमें कुछ 4,000, इसमें सितंबर में 7, इसमें फिर 5 प्रॉफिट, इसमें 21, इसमें 5 का लॉस है ना। और अभी अगर हम 2025 की बात करते हैं, तो 2025 में मैंने ना ट्रेडिंग अभी कुछ टाइम पहले से स्टार्ट किया। मैंने ट्रेडिंग बिल्कुल ही बंद कर दी थी, क्योंकि वो जो लॉस था ना, वो मेरे को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। इस महीने में देखिए आप लोग 2025 में है ना, हालांकि हम लोग प्रॉफिट में, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेडिंग की ही नहीं थी। इसी महीने से हम लोगों ने स्टार्ट की थी, अप्रैल में हम लोगों ने स्टार्ट की थी। अप्रैल में भी दोस्तों है ना, ये जो 1-2 दिन आपको लॉस वाले दिखाई दे रही हैं, इन दिनों हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की थी। और अभी ये जो मई वाला महीना अपना चल रहा है ना, इसमें हम लोगों ने कसम खा ली कि हम बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग करने वाले नहीं हैं। 1 मिनट रुक जाइए। मई वाला टोटल में महीना है ना, खोल लेता हूँ। या आप लोग मई वाला महीना देखिएगा, इसमें हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट के साथ ही ट्रेड कर रही हैं। और दोस्तों अगर आप हमारा आज का पीएनएल भी देखते हैं ना, तो भी हम लोग क्या चल रहे हैं, प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। करीब 3,000 रुपये का प्रॉफिट अपना अभी यहाँ पर है, तो 10,000 का हम लोगों का प्रॉफिट हो चुका है। और हम लोग ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपये ही ऐड किए हैं, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के साथ दोस्तों मैं ट्रेडिंग करके देख चुका हूँ कि हम लोगों ने अगर एक भी दिन है ना अपना दिमाग सही तरीके से काम नहीं किया, हम लोगों ने एवरेजिंग कर दी, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी सारी कैपिटल गंवा देंगे। अभी मैं आपको अपनी मिस्टेक दिखाता दोस्तों, अभी मैं आपको अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी वो गलती की थी जिसकी वजह से मेरे को ना बड़ा नुकसान हुआ था। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, मैं क्या करता था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करता था। मैं शुरुआत से ही इसी इंडिकेटर को यूज़ कर रहा हूँ 9 and 30 EMA। लेकिन दोस्तों क्या करता था, मैं इसको बिल्कुल ही अंधा ट्रेड करता था। आप समझिए, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी 5 मिनट में या फिर 15 मिनट पर ट्रेड करता हूँ कि 15 मिनट में अगर इस सेटअप पर कोई ट्रेड आएगा तो ही मैं करूँगा, या फिर 5 मिनट में अगर मैं बहुत ज़्यादा श्योर हो जाऊँगा तो ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग आज का देखिएगा, 5 मिनट में यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ऊपर की साइड में हो और यहाँ पर मेरे को कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है और फिर मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, तो ही मैं ट्रेड करता हूँ। और जैसे मेरे अपोजिट निकलने लग जाता है तो मैं काट लेता हूँ। आज मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ सस्टेन हो चुका था, फिर ये थोड़ा सा पलट रहा था ना, तब मैंने काट लिया। मैं यहाँ पर एग्जिट हो चुका था। लेकिन पहले दोस्तों मैं क्या करता था, जैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट इसको टच करता था मैं एंट्री कर लेता था, ऊपर थोड़ा सा गया मैं निकाल लेता था और नीचे में होल्ड करता रहता था और मैं ऊपर आने का वेट करता रहता था। तो कई बार वो चीज़ें ना जीरो हो जाती थी, कई बार मैं एवरेजिंग कर लेता था। वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अभी दोस्तों हम इस चीज़ से ना बिल्कुल ही बाहर निकल चुके हैं। हालांकि दोस्तों धन के अकाउंट में मैंने कुछ टाइम तक ट्रेडिंग की थी और उसमें मैं प्रॉफिटेबल रहा हूं, जिसकी वीडियोस भी आप मेरे यूट्यूब पर अक्सर देखते रहते हैं। उसका मैं आपको एक बार पीएनएल स्टेटमेंट दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप मेरा धन ऐप का स्टेटमेंट भी देख पा रहे हैं। दिसंबर में मैंने थोड़ी सी स्टार्ट की थी और इसको मैंने फरवरी तक कंटिन्यू किया था। जनवरी में आप देख सकते हैं मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, लेकिन फरवरी में जब ये बराबर हो गया था, हालांकि मैं 12,000 के समथिंग प्रॉफिट पे रहा था, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ मिलाकर मैं 3,000 रुपये के लॉस में रहा था। तो उसके बाद दोस्तों मैंने है ना
इसको बंद कर दिया था अपने अकाउंट को कि अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। अब दोस्तों एक बार से मैंने ज़ेरोधा में स्टार्ट किया है, मैंने अपने रूल्स में बिल्कुल चेंज कर दिया है। हम अब 1 या फिर 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं। अभी अपनी ये 40,000 रुपये की जो कैपिटल है ना, इसी के साथ हम लोग ट्रेड कर रही हैं। ये अगर दोस्तों 0-0 हो जाती है तो हम भविष्य में कभी भी ट्रेडिंग का नाम नहीं लेने वाले हैं। ज़िंदगी में हम कभी भी ट्रेडिंग के बारे में सोचने वाले भी नहीं हैं। मैं इसका पूरा का पूरा वेरीफाइड पीएनआर आपके लिंक में डालने वाला हूँ, नीचे वेरीफाइड लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी कहानी है जो कि मैं पिछले 2-3 साल से झेलता आ रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा इतना ही इंटेंशन है कि जो मेरे साथ हुआ है ना, वो आप में से किसी के भी साथ ना हो। क्योंकि 2 साल से जो हम लोग एक बार डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, हम लोग लॉस को फेस कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, हालांकि आपको जैसा लग रहा होगा कि हम कंटिन्यू प्रॉफिट में नहीं थे। हम जैसे महीने की क्या होता है कि जैसे 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम लोग प्रॉफिट में आ गया। फिर क्या होता है कि हमको थोड़ा सा लालच आ जाता है, हम सारी कैपिटल को साथ में यूज़ कर लेते हैं, उस कारण से हमको लॉस हो जाता है। अभी दोस्तों हम लोगों ने नियम बनाया है कि अगर हम महीने की 1 तारीख को 150 क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो महीने की आखिरी तारीख को भी अपनी क्वांटिटी जो है ना 150 ही रहेगी। हम बिल्कुल भी अपनी क्वांटिटी साइज में चेंज करने वाले नहीं हैं, वरना दोस्तों मुझे पता है कि कितना बड़ा लॉस ये मार्केट हम लोगों से करवा सकता है। ये सबसे बढ़िया ना अपने रूल्स की खासियत होने वाली है। इसके बाद है ना, अगर हम कोई भी रूल ब्रेक कर देंगे, तो इसीलिए दोस्तों मैं ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट मैंने किया है कि हम जिस दिन भी रूल ब्रेक कर देंगे, जिस दिन भी हम लोग ओवर ट्रेडिंग करेंगे ना, उस दिन से आप लोग मुझे फटकार लगा सकते हो और कह सकते हो कि भाई ये तेरी बस की बात नहीं है, तो ये काम छोड़ दे। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने ट्रेडिंग के चैलेंज को स्टार्ट किया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे ट्रेडिंग को आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए? क्या मैं इस हालात से क्या प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ? आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके बताइए। और आप अगर प्रॉफिटेबल हैं तो मुझे क्या सुझाव देना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।